इसीलिए आज ये इतनी बड़ी गलती होगी मेरे से। ये आजकल जंगली जानवरों की डर लगती है ना, तो इस चक्कर में पहले डंडे वंडे बजा दे। तो अगर मम्मी होती ना तो मम्मी ने और मैंने सारी तो हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज है 27 जनवरी और अभी आप देख रहे होंगे कि आज सुबह मतलब मस्त सी धूप खिली है। तो अभी तक भी धूप है, बादल तो लगे हुए हैं बट धूप आज मस्त खिली हुई है। तो मेरा नाम है पूनम बिष्ट और चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके सब एकदम बढ़िया होंगे, अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। इतनी भयंकर धूप है कि आँखें नहीं खुल रही है। और मेरे पीछे देखो ये सरसों के खेत कितने मस्त लग रहे हैं ना। तो अभी तक आज मैं सुबह मतलब आज हनी बन्नी के आज से एग्ज़ाम शुरू थे और उसके बाद फिर घर के काम, तो मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। और अब देखो आज धूप आई है तो आज सबके घरों के आगे कपड़े 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 लगे हुए तो अभी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। आज हमारे यहाँ सुबह सुबह काम क्या हो रहा था कि जो किरण के पापा है वो आज पापा जी ने ऊपर गाँव में लकड़ियाँ फड़वाई थी, पेड़ फड़वाया था, तो वो लकड़ियाँ ला के रखे हैं इधर पे और पापा जी भी उनको सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया ने सारी लकड़ियाँ बिखेर रखी थी। सुबह से भैया पता नहीं 5-6 गत्ता फेंक गए और अभी पापा जी यहाँ पे इनको सेट कर रहे हैं। इतना तो लगा दिया। ये भी लगाने ऐसे नहीं कि पुनीत को बोलूं। पापा जी यहाँ पे अकेले अकेले लगे हुए हैं और पुनीत भाई साहब जी अंदर आराम से सो रखा है। चलो अब हम भी करते हैं। तो यहाँ पे अभी सारी लकड़ियाँ लग चुकी हैं और जो छोटी छोटी बच्ची है जो जलाने के काम आई है इसे हल्की हल्की, तो हमने यहाँ पे खड़ी कर दी क्योंकि अभी तो इस पेड़ की छाया आ रही है ना, धूप सीधे यहाँ लगेगी, सूख जाएंगे तब। क्योंकि अभी ये सारी लकड़ियाँ कच्ची है। कल परसों में जब ये बारिश हुई थी ना उस टाइम पे ये पेड़ फाड़ा हुआ था, तो भैया ने कच्चे में सारी लकड़ियाँ साड़ दी हैं अभी। तो अगर मम्मी होती ना तो मम्मी ने और मैंने सारनी थी सारी लकड़ियाँ, क्योंकि पापा भाई तो दुकान जाते हैं। बट इस बार मम्मी नहीं है तो मैं भी घर पे रहती हूँ, मेरे घर के काम इतने हो जाते और फिर मैं भी नहीं सार पाती लकड़ियों को। तो पापा जी ने भैया से ही बोल के सरवा दी, क्योंकि तब उनको दिहाड़ी दे देते ना उनकी। भैया ने लकड़ियाँ फाड़ी भी थी और भैया भी लेके आए। तो अभी पापा जी और का दुकान जाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं हाल फिलहाल चाय बनाती हूँ फटाफट से। ये भाई साहब जी का है, ये कहाँ गया? ये देखो बेशर्मी की भी हद होती है। आते ही सो गया भाई, काम ही नहीं किया उसने, ऐसे नहीं कि मैं ही कर लूं। ये हमारा है शेरू भुल्ला जो कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ मिलेगा इसके लिए अच्छा सा डॉक्टर, है ना शेरू? कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है बोल। तो शेरू की हालत खराब पे खराब होती जा रही है, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। अभी भी पुनीत इसको बीरू खाला भी डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं वो भी, है ना। बेचारा ऐसा था ऐसा, अब ऐसा हो गया। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे और मैं अपना वीडियो एडिट करने लगी थी। तो अभी भैया याद देखो, भैया फिर से इतनी लकड़ियाँ और लेके आ गए हैं। और ये जो छिलबट्टे बोलते हैं इनको हमारे यहाँ, छिलबट्टा, हाँ छिलबट्टे, मतलब जो पेड़ की खाल होती है ना वो जो बाहर से, वो बोलते, वो उठा के लाए भैया, ये लाए हैं। और ये इनको छिलबट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, छिलबट्टे। तो अभी हाल फिलहाल में थोड़े से इनको लगा देती हूँ, क्योंकि इनको तो मम्मी को पूछना पड़ेगा, तो जब पापा जी आएंगे तभी पता चलेगा वो कहाँ रखने। बट अभी हाल फिलहाल में इनको उधर लगा देती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल मैंने पूरा एडजस्ट कर दिया है वहाँ पे ऊपर वो वाला हिस्सा, बस ये रह रखे हैं। तो ये तो अब बाद में पता चलेगा इनको कहाँ लगाना है, क्योंकि इनको तो सुखाना पड़ेगा, ये तो जल्दी जल्दी जल जाते हैं। सिर्फ भैया ने आज सुबह से स्टार्ट किया था और ये देखो इतनी बड़ी कड़गिल बोलते हैं जिसको, तो ये पूरी लगा दी। अगर मम्मी और मैं होते तो हम एक दिन में नहीं लगा सकते थे इतना। एक तो ये लकड़ियाँ कच्ची हैं और अभी बारिश से भीगी हुई हैं तो भारी भी हो रही है, तो हम लोगों की जो क्षमता है वो बहुत कम है काम करने की। बट जो नेपाल से लोग आते हैं ना उनके काम करने की क्षमता और बोझा ढोने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब
हम लोगों की 2 गुना 3 गुना होती है। तो अब लगा लो कि भैया ने ये सिर्फ आज सुबह से और शाम तक ये पूरा इकट्ठा किया है। हम लोगों को कम से कम 1 हफ्ता या 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं इसको सारने में, बट एक ही दिन में सारा काम हो गया। आज मैंने जिमी को पहले ही पकड़ दिया। अभी इतनी भयंकर लड़ाई हो गई थी ना यहाँ पे, मतलब ऊपर से बड़ा वाला कुत्ता आ गया था जिसने इसको पहले भी काटा था, और जिमी भाई साहब जी अपनी केयर के अंदर आ गया, बोले तो घर पे आ गया। तब मैंने इसको बांध ही दिया, मैंने कहा फालतू में कटवट जाएगा उससे। पापा जी आ गए तो उसका रपचट हो गया, रपचट रपचट हो गया, रपचट। आपको दे दिया उन्होंने की? क्या बोला डॉक्टर ने? मैंने बोला था ना इसको फोन करके जा। लाटा ये भी एक नंबर का। शरू शरू शरू, भैया के लेके भौंक रहा होगा। भैया एक और ले आया अभी। जिमी तू भी गया था? ला एक बिस्कुट का पैकेट मेरे को दे दे। दे दे ना, दे दे। मैं भी तो देती तेरे को, गधेड़े। किधर से भाग रहा है? देना नहीं पड़ेगा ताकि। रुक जा रुक जा। नजदीक में तो अभी हमारी आग भी जल चुकी है और वापस जा रहे हैं अभी ऊपर गांव में। एक कटोरी है इसकी, इसमें दूध ऐसी का ऐसी है। देखो भाई साहब जी ने पिया ही नहीं। छुमुक 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 छुमुक, बस बाहर आने को, बस घूम रहा है बस। तो शाम से अभी तक मेरा व्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, नेट नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। तो अभी मैं अपना फ़ोन यहाँ ऊपर रख के जा रही हूँ स्लिप में, तब उसके बाद आऊँगी, है ना। अभी अपलोड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। ये भी बड़ी दिक्कत है भाई नेटवर्क की। तो अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक पापा जी आए नहीं, और मेरा खाना बन के तैयार भी हो गया है। और पता आज मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी ना, भयंकर, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब मैं जब आज वाला व्लॉग अपना इंस्टाग्राम में अपलोड करी थी, मतलब ये कि नया व्लॉग आ चुका है तो जाइए फटाफट देखिए करके ना, तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने जैसे ही वो जो मैं 12-13 सेकंड का जो लगाती हूँ वीडियो, तो उसमें मैंने देखा कि म्यूजिक ही नहीं लगा है। उसके बाद मैंने वीडियो चेक किया अपना, और उसके बाद जब आगे आगे बढ़ती गई तो फिर बाद में पता चला कि एक सामने जहाँ पे पापा जी का ताऊ जी का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पे उनकी बेट वाली बात चल रही थी, तो वहां पे भी म्यूजिक का साउंड जो था वो मतलब वॉइस से तेज आ रखा है। और फिर तब मुझे एहसास हुआ आज ये कि भयंकर, कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया। ये गलती पता कैसे हुई, क्योंकि आज मुझे जल्दी जल्दी में व्लॉग एडिट करना था। मैं सुबह से मतलब बिजी हो रही थी काम में, और उसके बाद मैंने शाम को 5-5:30 बजे से मैंने अपना व्लॉग एडिट करना शुरू किया, और उसके बाद मैंने उसको रीचेक नहीं किया। मैंने उसको फटाफट से आज मैंने एक ही बारी में अपना व्लॉग मतलब एडिट किया। और दिन ऐसा होता है कि मैं अपना व्लॉग एडिट करते समय उसको धीरे धीरे करके पहले पूरा एडिट कर देती हूँ, फिर उसके बाद उसमें म्यूजिक ऐड करती हूँ, ये सब चीजें चलती है। बट आज मैंने स्टार्टिंग से म्यूजिक ऐड करते गई, जो पार्ट बनते हैं वो पहले से बना दिए थे, और इसीलिए आज ये इतनी बड़ी गलती होगी मेरे से। और बहुत से लोगों ने, जो लोग वीडियो ध्यान से देखते होंगे तो उन्होंने नोटिस किया होगा, और बाकी लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती भी होगी। मैंने खुद ही अपनी गलती रिवील कर दी भयंकर। इससे पहले वाला व्लॉग, मतलब ये कल वाला व्लॉग, 26 तारीख वाला व्लॉग, होता है सबके साथ ऐसे ही होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तो दूध क्या गर्म करना है ना। अभी तो पापा जी आए नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। अभी बोला तो है कि आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। और हाल फिलहाल आज दूध के साथ भी सीन हो गया। सुबह मैं अपनी मम्मी से वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी, और मामी जी भी आ गई। तब तक मामी जी की भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। मामी जी से भी बात होने लगी, मम्मी से बात होने लगी, इतने में दूध गिर गया। और उसके बाद दूध थोड़ा सा होता है। दो दिन से लगातार मेरे से दूध गिर रहा है। मैं मतलब भूल जा रही हूँ कि मैंने दूध रखा हुआ है, और गैस से उमाल आ जा रही है, मतलब उबल जा रहा है दूध। वो सफाई, और ये सीन पता कब होता है, सफाई करने से पहले नहीं होता ये होता है सफाई करने के बाद। तब उसके बाद मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ती है, गैस के नीचे, स्लिप के नीचे, सिलेंडर के नीचे, बाल्टी के ऊपर, तितर बितर ऐसा हो जाता सीन। क्योंकि आजकल मेरे को देखना पड़ता है सारा काम,
तो ऐसे ही हो जाता है, मैं कभी ये चीज़ भूल जाती हूँ, कभी वो चीज़ भूल जाती हूँ, ऐसे ही हो जाता है। और दिन भी देखते, बट इस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि यार जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि दिन में पापा जी का खाने का टाइम हो जाता है। मैं सुबह के कामों से ही नहीं निपट पाती हूँ और दिन के खाने का टाइम भी हो जाता है। कोई बात नहीं, अब तो मम्मी आ जाएगी कुछ टाइम बाद। बहुत से लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आपकी मम्मी कैसी है, तो मेरी मम्मी अब ठीक है। बस आजकल हमारा शेरू बीमार पड़ा है बेचारा। जिम्मे चल, जिम्मे चला, ले ले इधर, ले। ओ भाई एक तो तेरे को स्वेटर भी दे रही हूँ पहनने के लिए, ड्रामे कर रहा है। ऐसी है, पता लाटा सा गजनी है, एकदम गजनी, भूल ही जाता है कि इसका मालिक कौन है। भयंकर, इतना भी नहीं पहचानता हमको ये 2 साल से। चुप, गजनी का बच्चा। ये देखो कितना गंदा हो रखा है। देख ना कहाँ पर है, तब भी मेरे को स्वेटर नहीं डालने दे रहा वो अपने ऊपर। भाई साहब, और शेरू भाई साहब जिया से देख रहा है उसको। शेरू भैया पागल हो गया है ना, ये भैया पागल ही है भयंकर। तू मत होइयो ऐसे, तो पहले ठीक तो हो जा, ठीक तो हो जा, ठीक तो हो जा। शेरू अगर जल्दी मर गौरव रिकॉल करूँ तेरे को। होय होय, नहीं नहीं नहीं, वो तो राक्षस है भयंकर, तेरे को खा जाएगा वो, तेरे को खा जाएगा मोटू, तेरे को खा जाएगा इसकी फाज। तो भाई ऐसा है कि मेरे जैसे छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है ना, बट ये आज से बिल्कुल ध्यान रखो। और दिन तो मतलब आज तक मैंने 300 इतने ब्लॉग बना दिए, पर मैं कभी रीचेक मारना नहीं भूलती थी, बट आज पता नहीं कैसे रीचेक मारना भूल गई भयंकर अपनी वीडियो को। तो ऐसी गलतियां हो जाती है, तो आप लोग भी ध्यान में रखना, रीचेक मारना मत ही भूलना अपने वीडियोस को। कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है ना शेरू, जल्दीबाजी में ऐसा ही तो होता है बोलो। तो पापा जी ना वहां से एंगल बजाते बजाते आ रहे हैं। वो देखो अब जल गई लाइट, आने गए बाबा जी, क्योंकि आजकल जंगली जानवरों की डर लगती है ना, तो इस चक्कर में पहले डंडे वंडे बजा देते हैं, तो उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो